कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों आइए, आप सभी का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। और बच्चों जैसे कि पहले आप देख चुके हैं, जैसे कि अपने यहाँ रामजीलाल क्लासेस का, रामजीलाल कॉलेज का जो रिजल्ट रहा है पिछले कई वर्षों से, वैसे ही रिजल्ट इस वर्ष का भी आया है। मोस्टली बच्चे 90% से अबव मार्क्स लाए हैं। जिले की मेरिट में भी बच्चों ने स्थान पाया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में। एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स कक्षा 12 में आपके सामने देखिए सिलेबस जो है नया 2025 के लिए, वो सिलेबस क्या है आपके सामने है। ये सिलेबस क्रमशः एक एक टॉपिक को लेते जाएंगे हम और विधिवत विस्तृत सरल तरीके से आपको समझाते चलेंगे, ताकि आप हमारे साथ पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे करके अच्छे मार्क्स की तरफ बढ़ जाएं और अच्छे नंबर आए आपके। तो क्या करेंगे, देखिए आपके सामने कक्षा 12 में ये है, क्रमशः इतने टॉपिक हैं जो हमें पढ़ाने हैं आपको। ठीक है तो बच्चों देखिए आपके सामने क्या है, जो सिलेबस है उसके हमने केवल टॉपिक लिखे हैं आपके सामने, ठीक है ना। और हर टॉपिक में बहुत सारी चीजें बतानी है, तो उतना विस्तार से हम ना बताएंगे, क्योंकि हमें वो टॉपिक पढ़ाना ही है। जब पढ़ाएंगे तभी हम उस टॉपिक की चर्चा करेंगे, ठीक है ना, यूनिट की। फिलहाल आपके सामने देख लीजिए कितने हैं। सबसे पहला यूनिट है आपका संबंध एवं फलन, है ना। संबंध एवं फलन, संबंध जानते हो बच्चों, जैसे पिता पुत्र का, माता और बेटा का, और दोस्त का संबंध, और शिक्षक और बच्चे का, गुरु और शिष्य का संबंध, है ना। ऐसे तमाम सारे संबंध होते हैं। आप देखिए कोच और ट्रेनर होता है, ट्रेनर गुरु, उसका भी ऐसे तमाम सारे संबंध होते हैं। ऐसे बच्चों मैथमेटिक्स में भी, गणित में भी संबंध होते हैं। संख्याओं के स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध होते हैं। हम चर्चा करेंगे जब पढ़ाएंगे बच्चों। आगे देखिए क्या लिखा है, फलन, फंक्शन में चलेंगे। फंक्शन में भी बच्चों तमाम प्रकार के फंक्शन आते हैं। फिर उसमें से वो मैपिंग का भी आता है, ऑन टू फंक्शन होता है, इन टू होता है, 1 1 होता है, 1 2 भी होता है ना, और इनटू भी होता है। फिर मैनी फंक्शन होता है, मैनी वन, इस तरह से तमाम प्रकार के होते हैं। चर्चा करेंगे बच्चों विस्तार से। तो फंक्शन भी है, उसको मैपिंग से अच्छे समझ सकते हैं आप लोग। फिर आगे क्या बच्चों, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ाएंगे आपको। इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन बच्चों आप पढ़े हैं छोटी कक्षाओं में, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं और 11th में भी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, त्रिकोणमिति फलन। आपको बताया गया था कि समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति फलन कहते हैं जी। अगर लंब और कर्ण का भाग कर दोगे तो लंब बटे कर्ण हो जाता है। लंब बटे कर्ण एक त्रिकोणमिति फलन है, उसको क्या कहते हैं, साइन थीटा कहते हैं। इसी प्रकार से क्रमशः त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अगर भाग करेंगे क्रमशः, तो फिर क्या 6 त्रिकोणमिति फलन मिलते हैं, जिनको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कासेक थीटा कहते हैं। ठीक है। और फिर यहां पर क्या है, यहां पर है इनवर्स फंक्शन। त्रिकोणमिति फंक्शन क्या है, इनवर्स। तो जैसे साइन थीटा है, अब थीटा बटे साइन जब होगा तो इनवर्स हो जाएगा। साइन ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। 1/x है, x जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बताया गया तो फार्मूला a की पावर m बटे a की पावर n से। जब बटे वाली राशि ऊपर जाती है तो माइनस में होता है घातांक। आधार समान होने पर भाग में घाताएं घटती हैं, इस नियम से बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो इनवर्स फंक्शन। आगे क्या बच्चों, बीजगणित है। बीजगणित में 2 टॉपिक लिखे हैं आपके, आव्यूह और सारणिक। अब जो ट्रेन में यात्रा करते हो आप लोग, जब ट्रेन में यात्रा करते हो, ट्रेन में देखो सीटें कैसे लगी होती हैं, आयताकार क्रम में लगी होती हैं, है ना। तो सीटें कैसे लगाई जाएं, कितने प्रकार से सीटें लग सकती हैं, कितनी संख्या में लोग यात्री बैठ सकते हैं, तमाम प्रकार का इस प्रकार से दिमाग में बात आती है। और ये सब बातें आव्यूह में आती हैं। किस में आती हैं, आव्यूह में। ऐसे उसी से सिमिलर आपका सारणिक भी है। फिर आगे देखो बच्चों क्या, सातत्या, माने अंग्रेजी में देखो तो क्या लिखा, कंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी। तो बच्चों आप देखिए, आपने लिमिट पढ़ी होगी, तो कोई फंक्शन जब लेफ्ट हैंड साइड उसका और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं, है ना, और उसी जिस वैल्यू पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी, सातत्यता, तो उस वैल्यू पर तीनों मान बराबर आते हैं, तब हम कहते हैं। जैसे x बराबर a पर है तो x बराबर a पर लेफ्ट हैंड साइड, x बराबर a पर राइट हैंड साइड, और x बराबर a पर फलन का fx का मान fa की, तीनों की जब वैल्यू समान होती है तब कहते हैं फलन सातत्य है या कंटिन्यूअस है। तो इसी प्रकार बच्चों आगे चलेंगे। अवकलन, अवकलन की परिभाषा भी आपकी लिमिट से बनी है, बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे। बड़ा अच्छा टॉपिक है। डिफरेंशिएशन बड़ा सिंपल सा है? किसी राशि की न्यूनतम राशि, न्यूनतम दर अवकलन कहलाता है। चर्चा करेंगे आगे। फिर क्या है, उसी का निहित फलन उसी में आ जाते हैं, फलन का फलन होता है।
अवकलज के अनुप्रयोग, उनका अवकलन का अनुप्रयोग करेंगे, उच्च निम्निष्ठ में करते हैं, है ना, और स्पर्श रेखा अभिलंब में करते हैं, और भी टॉपिक है जिनमें करेंगे हम लोग। चले आगे, तो बच्चों उच्च निम्निष्ठ है, पढ़ाएंगे समाकलन। बच्चों जस्ट अवकलन की विपरीत क्रिया समाकलन होती है, और समाकलन की विपरीत क्रिया अवकलन होती है। जैसे नहीं, कोई स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हो, जस्ट उसको अपोजिट कर दो, सिर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाए, शीर्षासन कर ले अगर कोई, तो वो जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में कोई व्यक्ति तो उसका अपोजिट हो जाता है ना। तो अवकलन का अपोजिट क्या है? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन, अवकलन का समाकलन। तो हम पढ़ाएंगे बच्चों, बड़ा मजेदार टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तमाम प्रकार के उसमें खंडशः है, समाकलन क्रमशः है, निश्चित समाकलन है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको डेफिनेट कर दिया लिमिट के माध्यम से। ठीक है, समाकलन के सरल अनुप्रयोग बच्चों, इसका अनुप्रयोग बताएंगे आपको, एरिया बताएंगे, है ना, वॉल्यूम बताएंगे, किसका? बेलन का, शंकु का, गोला का, और एरिया ट्रायंगल का, त्रिभुज का, और तमाम प्रकार के फंक्शन का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, अतिपरवलय का, और सर्कल का, तमाम प्रकार का बताएंगे। वो चर्चा होगी स्ट्रेट लाइन के बीच का, है ना। आगे चले तो देखेंगे बच्चों क्या है, अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इसकी भी चर्चा करेंगे। आपके जो भी अवकल हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं उसको बराबर जब जीरो करेंगे तो हमारा समीकरण बनता है, सॉल्व करते हैं। सदिश बीजगणित में चलेंगे बच्चों, तो उसमें वेक्टर्स है, सदिश राशियों का गुणन है, और अदिश त्रिगुणन है, स्केलर प्रोडक्ट है ना, 3 ज्यामिति। ये बच्चों बड़े मजेदार टॉपिक है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में आप लोग 2 डायमेंशनल पढ़े हो, 2 डायमेंशनल हम लोग पढ़े हैं बचपन से। क्या आयत पढ़े हैं, चतुर्भुज पढ़े हैं, वर्ग पढ़े हो, समलम चतुर्भुज पढ़े हो, सम चतुर्भुज पढ़े हो, यही सब पढ़े हो। कौन सी आकृतियां पढ़े हो? 2 डायमेंशनल, 2 विमीय आकृतियां पढ़े हैं, जिनको हम लोग पेपर पर, कापी पर, कागज पर हम लोग बना लेते हैं। ये जो आप 3 डायमेंशनल पढ़ोगे, अब ये कागज पर नहीं बनेंगी भी तो कैसे? ट्रिक से बनेंगी। जैसे 3 विमीय 3 डायमेंशनल कौन से हुए? जैसे माचिस की डिब्बी, जैसे आपका रूम, है ना, जैसे ईंट, जैसे कोई आपका चबूतरा, जैसे कोई लकड़ी की सिल्ली, इस टाइप से, या बीम पिलर टाइप का कोई, ये सब 3 विमीय हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे आगे चलेंगे तो रैखिक प्रोग्रामन है, इसमें बड़ा बढ़िया टॉपिक है बच्चों, ये बीएससी से नीचे लाया गया है, पहले बीएससी में था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, और फिर प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी बड़ा बढ़िया टॉपिक बच्चों, प्रायिकता माने किसी घटना के घटने की संभावना, किसी घटना के घटने की संभावना ही प्रायिकता होती है। प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता माने जुआ, प्रायिकता माने जुआ, जहां पर कुछ भी सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। जैसे मैच में टॉस फेंका जाता है, कौन आएगा, हेड आएगा कि टेल आएगा, कुछ नहीं कह सकते। एक ताश की गड्डी से कोई पत्ता निकाला गया, वो पत्ता कौन सा निकलेगा, कुछ नहीं कह सकते। इक्का निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ नहीं। ऐसे बच्चों तमाम प्रकार की घटनाएं हैं, मैच हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, रिजल्ट क्या होगा? बच्चा परीक्षा देने जा रहा, पास होगा कि फेल होगा पता नहीं। एक कक्षा में 50 बच्चे बैठे हैं, किसी प्रश्न को हमने बोला बच्चों को, वो प्रश्न बच्चे सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो कितने कर पाएंगे, कुछ भी सर्टेन नहीं है। जब सर्टेन नहीं है तो वहां पर जन्म होता है प्रोबेबिलिटी का। किसका होता है? कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं। जब परिणाम निश्चित नहीं होते हैं तो वहां पर होती है प्रोबेबिलिटी, अर्थात प्रायिकता। और जब परिणाम निश्चित होते हैं तो वहां प्रायिकता नहीं होती है, इसलिए हम कहते हैं प्रायिकता है जुआ। क्या है? जुआ है। तो बच्चों इस प्रकार से आपके टॉपिक हैं, और ये आगे लघुगणक सारणी दी होगी, इनका सबका चूंकि प्रयोग हम लोग जानते हैं। जैसे आपसे पूछे तो log 2, log 3, log 4 का मान आपने याद कर रखा होगा, लेकिन log 11 का, log 13 का, log 1.2 का मान नहीं होगा, वो सारणी से देखने को मिल जाता है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से हमने थोड़ा सा आपको चर्चा करी कि कक्षा 12 में हम ये पढ़ने चल रहे हैं, आपको बच्चे पढ़ाएंगे। तो पुनः आपको याद दिला दें, रामजीलाल क्लासेस में हमारे साथ बने रहिए, और अच्छे से मार्क्स आपको आवे, अच्छे से पढ़िएगा, तो क्लास अटेंड कीजिएगा डेली की डेली, और हम आपको प्रॉपर तरीके से प्रत्येक टॉपिक का बिल्कुल बेसिक से आपको उसको समझा करके पढ़ाएंगे। इसलिए आइए ज्वाइन करिए हमारी क्लास को और चलेंगे आगे की तरफ। ठीक बच्चों।